28 मई गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का एक ऐसा दिन जिसे सूर्य चौहान का परिवार शायद कभी नहीं भूल पाएगा। सूर्य सिर्फ 17 साल का था, 11वीं क्लास में पढ़ता था और बाकी लड़कों की तरह उसके भी अपने सपने थे, अपने दोस्त थे और अपनी एक नॉर्मल जिंदगी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि 28 मई का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। और बताया जाता है कि उसी दिन करीब 3 बजे सूर्या और असद के बीच बाइक को लेकर झगड़ा हो गया था। उस वक्त शायद किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगा होगा कि दो लड़कों के बीच कहासुनी हुई है और थोड़ी ही देर बाद मामला शांत हो जाएगा। लेकिन बात वही खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि उस झगड़े के बाद दोनों के बीच तनाव बना रहा और मामला अंदर ही अंदर बढ़ता गया। और फिर बकरीद के दिन सूर्या को उसके कुछ दोस्तों ने कुर्बानी वगैरह दिखाने की बात कहकर मिलने के लिए बुलाया था और सूर्या भी बिना किसी शक के वहां पहुंच गया। शायद उसे लगा होगा कि दोस्तों के बीच बैठकर बात होगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि पहले बहस हुई, फिर माहौल गर्म हो गया और देखते ही देखते मामला हिंसा तक पहुंच गया और फिर सूर्या को घेर लिया गया और उस पर चाकू से हमला किया गया। सोचिए, एक 17 साल का लड़का जिसे शायद समझ ही नहीं आया होगा कि अचानक उसके साथ ये सब कैसे हो रहा है और उस पर कई बार चाकू से वार किए गए और वह बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और कहा जाता है कि घायल हालत में भी वह अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। मदद की उम्मीद में वहां से भागा भी, लेकिन खून लगातार बह रहा था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उस वक्त उसके परिवार को उम्मीद थी कि डॉक्टर उसे बचा लेंगे और माँ बाप की तरह उन्हें भी भरोसा था कि उनका बेटा घर वापस लौट आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई और जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। लोग हैरान थे, हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक लड़के की जान चली गई। उधर परिवार पूरी तरह टूट चुका था। इस बेटे के लिए उन्होंने इतने सपने देखे थे, वह अब उनके बीच नहीं था और सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई। लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे और पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कई लोगों से पूछताछ की और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा असद की हो रही थी क्योंकि वो इस घटना के बाद फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। पूरे इलाके की नज़र इसी बात पर थी कि आखिर उसे कब पकड़ा जाएगा। पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी और उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। फिर इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया। पुलिस के मुताबिक असद बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। यह खबर सामने आते ही पूरे मामले में एक नया मोड़ ले लिया और इसकी चर्चा और तेज हो गई। असद की मौत के बाद भी लोगों के सवाल खत्म नहीं हुए। कुछ लोगों का मानना था कि उसे उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन कई लोग यह भी कह रहे थे कि अगर इस पूरे मामले में और लोग भी शामिल थे तो उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं है। और पुलिस जांच के दौरान दूसरे नाम भी सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स में फरहान और अन्य लोगों की भूमिका का भी जिक्र किया गया। इसी वजह से लोग लगातार यह मांग कर रहे थे इस मामले में शामिल हर व्यक्ति तक कानून पहुंचे और किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। और आज भी बहुत से लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन पूरी सच्चाई क्या थी। क्या यह सिर्फ एक झगड़े का नतीजा था या मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा था? क्या इस केस के हर पहलू की जांच पूरी तरह हो चुकी है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब लोग आज भी तलाश रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, एक 17 साल के लड़के की जान चली गई। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और ऐसी घटनाएं हमेशा याद दिलाती है कि गुस्सा, नफरत और हिंसा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होते। क्योंकि आखिर में बात सिर्फ सूर्य चौहान की नहीं है, बात उस इंसाफ की है जिसकी उम्मीद हर परिवार करता है। किसी भी इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं हो सकती कि एक झगड़ा उसकी जिंदगी छीन ले। अब चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और जो भी दोषी हो उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। और देखो, मैं तो यही कहूँगा कि इस केस में जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी को सजा मिलनी चाहिए। और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।